पिछले 48 घंटे से ईरान की पहाड़ियों में फंसे हुए अमेरिकी पायलट को अमेरिकी सेना ने सफलतापूर्वक बचा लिया है। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट करके दुनिया को बताई गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सेना ने काफी साहस भरा काम किया है, बहादुरी के साथ 48 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ईरान की पहाड़ियों में खोए हुए हमारे पायलट को सफलतापूर्वक बचा लिया है। हालांकि कुछ अधिकारी घायल हुए हैं, जो पायलट है वो भी बुरी तरह से घायल है, लेकिन उसके जल्द ठीक होने की उम्मीद है। अपनी सेना की तारीफ करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इस मामले पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। आइए इस कहानी को जरा शुरू से शुरू करते हैं और पूरी डिटेल के साथ इस कहानी को समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पायलट को बचाने का दावा तो कर रहे हैं, अपनी सेना की बहादुरी के गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से अमेरिका की सेना ईरान के दलदल में पहले फंसी और उसके बाद पिछले 48 घंटों में अमेरिकी सेना के साथ ईरान के रेगिस्तान में क्या कुछ हुआ है, सारी कहानी को डिटेल से आपके सामने रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर हर एक खबर को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 48 घंटे पहले हुई, जब ईरान ने दावा किया कि हमने अमेरिका के एक F-15E विमान को मार गिराया। इस विमान पर 2 पायलट मौजूद थे। एक पायलट होता है और एक को पायलट होता है। दोनों पायलट पैराशूट लेकर ईरान की पहाड़ियों में कूद गए। अमेरिका का लड़ाकू विमान F-15E पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया। दोनों पायलट पहाड़ियों में कूद गए थे। एक पायलट को उसी दिन अमेरिका की सेना ने बचा लिया था, लेकिन दूसरा पायलट ईरान की पहाड़ियों में फंसकर रह गया। अमेरिकी सेना को वो नजर नहीं आया। जैसे ही F-15E विमान क्रैश हुआ, पायलटों के गायब होने की खबर आई। अमेरिका ने अपने युद्धक विमानों और बहुत सारे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर के जरिए अपने स्पेशल फोर्सेस को वहां पर पायलट को रेस्क्यू करने भेज दिया। एक पायलट तो अमेरिकी सेना की नजर में आ गया था, उसको फौरन उठा लिया, लेकिन दूसरा गायब हो गया। 48 घंटे तक ऑपरेशन चलाया अमेरिकी सेना ने। दूसरी तरफ ईरान ने भी खुजिस्तान के लोकल लोगों से कहा था कि जो कोई भी पायलट को पकड़ेगा उसको भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। फिलहाल दोनों तरफ से पायलट की खोज शुरू हो गई। अब 48 घंटे के बाद खबर आई है कि अमेरिका की सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद अपने पायलट को बचा लिया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की सेना जिन बड़े बड़े हेलीकॉप्टर को लेकर ईरान के रेगिस्तान में अपने पायलट को बचाने पहुंची थी, अमेरिका के वो विमान ईरान के रेगिस्तान के दलदल में इस तरह से फंस गए कि अमेरिका की सेना उसको दोबारा उड़ा ही नहीं पाई। दरअसल अमेरिका अपना C-130 डेल्टा विमान लेकर वहां पर पहुंची थी। एक तेल भरने वाला विमान उन पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तान वाले इलाकों में अमेरिका की सेना लेकर पहुंची थी, और एक बारगोद नाम का अमेरिका के पास विमान है। उस विमान को भी उन पहाड़ी इलाकों के रेगिस्तान में अमेरिका की सेना ने उतारा। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस वहां पर पहुंचती हैं, अपने विमान को रेगिस्तान में उतारती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देती हैं। पिछले 48 घंटे से अमेरिका की सेना अपने पायलट की तलाश कर रही थी। सामने से कुछ गोलीबारी का भी सामना अमेरिका की सेना को करना पड़ा। जो ईरान की वहां पर लोकल पुलिस है उसने अमेरिका के सैनिकों के ऊपर गोली भी चलाई, और जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से भी झड़प देखने को मिली अमेरिका के सैनिकों के साथ। फिलहाल 48 घंटे के बाद अमेरिका की सेना ने दावा किया कि हमने अपने पायलट को ढूंढ निकाला। अमेरिका की सेना अपने पायलट को ढूंढकर जब अपने विमानों के पास आई, जो विमान उसने वहां पर उतारे थे ईरान के रेगिस्तान में, जब अमेरिका के सैनिकों ने उन विमानों को उड़ाना चाहा तो अमेरिका के सैनिक उन विमानों को उड़ा ही नहीं पाए। यह जानकारी खुद अमेरिकी सेना की तरफ से दी गई है कि हमारे विमान ईरान के दलदल में फंस गए थे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे विमान उड़ नहीं पाए। हमने अपने पायलट को ढूंढ लिया था, लेकिन इसके बाद फिर हमने कुछ और विमान मंगाए और उसके बाद अपने सैनिकों को वहां से निकाला। हम जब वहां से निकल रहे थे तो हमने अपने विमानों को खुद ही वहां पर ब्लास्ट कर दिया, ताकि हमारे ये विमान दुश्मन के हाथ ना लग जाए। वहां से निकलते निकलते हम अपने 3 विमानों को अपने ही हाथ से खुद जलाकर चले आए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे ये विमान ईरान के हाथों में लगे। सिर्फ एक पायलट को ढूंढने में अमेरिका के सैनिकों की कुछ इस तरह की हालत हो गई। दोस्तों, ईरान के दलदल में 3 विमान फंसकर रह गए। अमेरिकी सेना उनको उड़ा नहीं पाई। एक पायलट को खोजने में ईरान के पहाड़ी इलाकों में, ईरानी रेगिस्तानी दलदल में अमेरिकी सैनिकों का वो हाल हुआ है कि उनको ठीक होने में हफ्तों का वक्त लग सकता है। साथ ही साथ अपने 3 बड़े विमान भी अमेरिकी सेना ने गवा दिए। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने अपने विमानों को अपने हाथ से मारा, तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि C-130 विमान जो है उसको हमने मारा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि हम मार के आए हैं, लेकिन उसको हमने अपनी गोली से मारा है। अमेरिका का अपने हाथ से अपने विमान को मारने का दावा पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, यकीन मानिए, ये जो जमीनी ऑपरेशन चलाने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप,
अमेरिका की सेना ईरान के रेगिस्तान के दलदल में फंसकर रह जाएगी। एक पायलट को बचाने में इनकी हालत खराब हो गई। 3 विमान उतरे रेत पर, दोबारा उड़ ही नहीं पाए। मैंने आपको बताया था 4-5 दिन पहले कि ईरान एक माया जाल है। कहीं पर रेत है, कहीं पर दलदल है, कहीं पर ठंड है तो कहीं पर गर्मी है। जो पहाड़ियां हैं वो एकदम खड़ी हैं। अमेरिकी सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ग्राउंड ऑपरेशन अगर अमेरिका की सेना चलाती है, उससे पहले अमेरिका की सेना को इस ऑपरेशन से सबक ले लेना चाहिए कि एक पायलट को बचाने में इनकी हालत खराब हो गई है। फिलहाल अभी तक ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो आधे से ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। क्या वाकई में जिंदा पकड़ा है या अमेरिकी सेना अपने पायलट को कहीं पर मारकर चली आई है? हो सकता है कहीं दूर से दिखाई दे दिया हो और उसको मार दिया गया हो। फिलहाल अभी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। अमेरिकी सैनिकों की रेस्क्यू करते हुए कोई तस्वीर सामने नहीं आई है और ना ही अभी तक ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। फिलहाल ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि ये जो पायलट बचाया गया है, ये 48 घंटे से इधर उधर भटक रहा था अपनी जान बचाने के लिए। भागते भागते ये एक ऐसे एरिया में पहुंच गया, ऐसे लोगों के कबीले में पहुंच गया जो लोग ईरानी प्रशासन के खिलाफ हैं। यहां पर समझने वाली बात है दोस्तों, कुछ इलाके ऐसे हैं ईरान के अंदर जो ईरानी सरकार का विरोध करते हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, बस 2-4% लोग हैं ईरान के अंदर जो ईरानी इस्लामी शासन का विरोध करते हैं। तो ये पायलट जो है अमेरिका का, उसी इलाके में पहुंच गया था। वहां पर लोगों ने इसको पनाह दी और उसके बाद अमेरिकी सेना वहां से अपने पायलट को लेकर आई। ऐसी खबरें लोकल सूत्रों से आ रही हैं, जो ईरानी लोकल सूत्र हैं। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमारी सेना ने बहुत मेहनत के साथ दुश्मन का डटकर सामना करने के बाद अपने पायलट को सफलतापूर्वक बचा लिया है। अब जरा एक झलक आपको अपने देश की गोदी मीडिया की भी दिखा देता हूं। पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था ना कि डोनाल्ड ट्रंप के हर बयान को हमारा गोदी मीडिया इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ही दुनिया के बादशाह हों। इनसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई है ही नहीं। ईरान ने सबकी हालत क्या कर दी है आप लोग देख रहे हैं। आज तक क्या लिखता है, हॉलीवुड स्टाइल में ईरान से अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू, स्पेशल फोर्सेस ने झोंक दी ताकत, ऑपरेशन की पूरी कहानी। सही कहा था अब्बास अरागची ने कि हॉलीवुड मूवी बना बनाकर इन अमेरिकियों के दिमाग पूरी तरह से जहरीले हो चुके हैं। ये हर देश के अंदर हर ऑपरेशन को हॉलीवुड मूवी की तरह ही चलाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर इनकी दाल नहीं गलेगी। टुच्चा सा 250 साल का अमेरिका का इतिहास है और 6000 साल पुरानी सभ्यता को खत्म करने की बात करता है। वाकई में दोस्तों, ये हॉलीवुड मूवी जो बनाई है इन लोगों ने, इसी को देख देखकर पूरी दुनिया की मीडिया इनका गुणगान करती है। बाकी इनके पास है कुछ नहीं। इनकी औकात नहीं है कि जमीनी ऑपरेशन चलाकर ये लोग किसी भी देश से अच्छे से जीत पाए। चाहे इजराइल के सैनिक हुए, चाहे अमेरिका के सैनिक हुए, बड़ी बड़ी बातें आती है ना, लिखा हुआ कितना अच्छा लगता है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस हॉलीवुड स्टाइल में कमांडो पहुंचे और पायलट को बचाकर ले आए। इस तरह की चीजें जब दुनिया के सामने आज से पहले आ रही थी तो दुनिया को तो यही लग रहा था कि दुनिया की सबसे खतरनाक सेना है अमेरिका की, इजराइल सबसे खतरनाक देश है दुनिया का। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, इन सब की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। फिलहाल अमेरिकी सेना अगर ऑपरेशन चलाती है तो ईरान के दलदल में फंस कर रह जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।